और एक और बात यह है कि अब एक एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत हो रही है, वो ऐसी सियासत नहीं हो रही जो पहले होती थी। अब एक जो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया जो मजबूत हुआ है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि जो अनटचेबल्स थे उनको अब टच किया जा रहा है। जैसे कोर कमांडर पेशावर के सामने जो एहतजाज हुआ है, तो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान में। अच्छा, अब इसमें भी मेरा एज ऑलवेज, आपने पीछे मार्क्स की किताब रखी हुई है, तो उन्होंने हमें एक चीज सिखाई थी कि यार हमेशा ना कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, राइट? किसी भी चीज के कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं उसके अंदर छुपे हुए। तो हमें इसको, मार्क्स कहते हैं, इसकी कॉन्ट्रडिक्शंस को देखना चाहिए कि क्या है, तजादात पे फोकस करना चाहिए कि क्या है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट गुड एंड बैड। तो अभी आपने जो ये बात की, ये मेरी नजर में एट वंस खुशाइन भी है और खतरनाक भी है। पहले मैं बताता हूँ, खुशाइन तो आपने जिस तरह बताया, खुशाइन इसलिए कि पहले जिस डिस्कोर्स पे बात हो ही नहीं सकती थी, अब वो भी पहली दफा जो है ये वाली बात भी होनी शुरू हुई, जिनकी आपने जिसकी तरफ इशारा किया। लेकिन इसमें जिब्रान एक और एंगल तरफ देखो जो थोड़ा खतरनाक है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान की चाहते हैं कि स्टेबिलिटी रहे पाकिस्तान में वगैरह, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट सेइंग दिस इज गुड और बैड, मैं सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। वो ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि इकोनॉमिकली अनस्टेबल सोसाइटी है, तो होता क्या था, अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखो, हर 10 साल बाद पाकिस्तान अनगवर्नेबल हो जाता है। बिल्कुल। क्यों अनगवर्नेबल हो जाता है यार? तो जिस तरह आजकल हम डिफॉल्ट करने वाले हैं, 90s में भी ऐसे हम कई दफा जो है इस मोड़ पे आ चुके हैं, मौत के दहाने पे। अब मौत के दहाने पे जब एक मुल्क आ जाता है, तो वहां पर आपको सब कुछ एक्सेप्टेबल हो जाता है। बिल्कुल, है ना? कि अब मौत सामने आ गई तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल सडनली। तो वी ऑलवेज हैव हैड दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हिच हैज रिजल्टेड इन अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि वॉलेटिलिटी, इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी से पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी और पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी से इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी, ये पाकिस्तान की स्टोरी है। उसके विद इन एक ऐसी फोर्स जिसको हॉब्स ने कहा था लिवायथन, या बोनापार्टिज्म जिसको मार्क्स ने कहा था, कि वो ऊपर से आके राइफल बट के जरिए सारी स्ट्रगल को खत्म करके कह देती कि भी छोड़ो अब इस वक्त जो है, राइट? लेकिन आपने जो पॉइंट की, मैं इसको कहूंगा कि ये क्राइसिस ऑफ हेजेमनी है, कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसकी एक पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल दिमागों के ऊपर जो एक हेजेमनी थी, जो ताकत थी, वो जो है वो ताकत हिलनी शुरू हो गई है। और वो अब तुम गौर करो कि वो होनी क्यों शुरू हुई, कि ये जो पार्टिसिपेशन है कंटिन्यूअसली पॉलिटिक्स के अंदर, लोग यार पागल नहीं है। लोगों को, आप वो है ना अंग्रेजी का मुहावरा, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो कभी तो यार देखो, ये कहानी शुरू हुई जनाब 1951 में कम्युनिस्ट्स के साथ, फैज अहमद फैज और उनकी पार्टी को बैन किया, जेल में डाल दिया। उसके बाद जनाब 58 में फिर जनाब भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई, पहले वो फेवरेट थे तो वो बंगाल वाले जो थे उनको जो है नॉन फेवरेट करके, अभी हमारे ये अच्छे हैं, हमारे साथ हैं, इनके साथ मिला के बाद चोनू भी फाइल आता। भुट्टो साहब उस वक्त इमरान खान थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस वक्त इमरान खान थे, वो उनको डैडी कहते थे। वो गंदे बच्चे बन गए, गंदे बच्चे बन गए तो उनको फाइल लगा दिया। उसके बाद अब और करो यार, दिस इज द साइकिल, दिस इज द पॉलिटिकल साइकिल, एंड पीपल हैव हैड इनफ ऑफ इट। लेकिन ये तो खुशाइन बात है। खतरनाक बात ये है कि आज आप गौर करो कि दिखने में कम से कम ऐसे लग रहा है कि जो कंस्टिट्यूएंसी थी फौज की, अल्टीमेटली हम लोग को ऐसे लगता है, जो बाहर से पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस सिर्फ यही है पाकिस्तान में, पीएमएल पीटीआई। अगर आप फौज को एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही ट्रीट करें और आप ये सवाल पूछें कि इनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, जिस तरह पीएमएलएन की कंस्टिट्यूएंसी आप कहते हो ट्रेडर्स हैं, ताजिर हैं, ये वो, राइट? पीटीआई की आप कहते हो अर्बन एजुकेटेड यूथ वगैरह वगैरह, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी स्टीरियोटाइप्स आपने बनाए हैं। तो अगर आप ये सवाल पूछो कि फौज की कंस्टिट्यूएंसी क्या है, हु इज द आर्मी चीफ काइंड ऑफ मेकिंग हिज पॉलिसीज फॉर, or the military high command, who are they answerable to? Ultimately it's the people in their constituency, which is cantonments के लोग, फौजी फैमिलीज वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि उसमें बातचीत होती है, आपका इमेज खराब होता है वगैरह वगैरह। मैं सारी जिंदगी पिंडी में रहा हूँ, इसलिए सारी जो है हमारे कजन्स, हमारे दोस्त, हमारे बहन भाई जो हैं फौज में है, तो हम उठते बैठते हैं इसमें, तो हम जानते हैं कि इसमें डिस्कोर्स कैसे होती है। मैं पिंडी बॉय हूँ, जैसे सब जानते हैं। शेख रशीद की तरह तो नहीं है ना? पिंडी बॉय हैं, लेकिन हम थोड़े से मुख्तलिफ है, थोड़े से, ज्यादा नहीं। कई चीजों पे हम सेम है। अच्छा, तो मेरा कहने का मकसद ये है यार कि उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक डिवाइड है,
उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक डिसजंक्चर आ गया जो कि बड़ा थ्रेटनिंग और बड़ा डेंजरस है। वो ये है कि इस वक्त कंटोनमेंट्स के अंदर भी अगर जो डिस्कोर्सेस हैं उनमें अग्रीमेंट्स नहीं नजर आ रहे हैं आपको। तो वो जो लिवायथन था जिसकी ताकत के जरिए हम बाय फोर्स जो है ऊपर से हर 10-12 साल के बाद जाके जो है कोई ना कोई जिसे कहते हैं डांग सोटा करके कर दे होते थे, वो पावर एक दफा खत्म हो गई ना जिब्रान। तो इससे अगली जो स्टेज है वो है सोमालिया जैसी स्टेट, जिसके अंदर द स्टेट हैज बेसिकली कोलैप्स्ड, राइट? देयर इज नो स्टेट, द स्टेट हैज विदर्ड अवे, पायरेट्स, माफियाज और इस टाइप के जो हैं। तो हमें यहीं पे कश्ती को रोकने की जरूरत है। पाकिस्तान नीड्स अ नेशनल कंसेंसस लेड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग एब्सोल्युटली, उनके बगैर तो हो नहीं सकेगा, एस्टैब्लिशमेंट एंड आल्सो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ left leaning parties, civic rights, जो civil society, ये सारे civic rights के लिए, human rights के लिए लड़ने वाले लोग, इन सारों को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे आप एक दूसरे से जितना मर्जी नफरत करते हो। Unfortunately, however, आप अगर इंटरनेशनल मीडिया पढ़ो, ब्लूमबर्ग पढ़ो, ये सारे पढ़ो, तो वहां पर तो जो खबर आ रही है वो ये है कि जी ओ नो, पाकिस्तान इज अनस्टेबल अगेन। अभी लास्ट वीक हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया था IMF का मिफ्ते के साथ, तो अब खबर आ रही है कि जी वो शायद वो ही ना रहे के बाद, राइट? सो यू कैन नॉट सर्वाइव। आप कैपिटलिस्ट कंट्री में रहते हो, आपको पता है कि कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर वॉलेटिलिटी जो है, कैपिटल के लिए वॉलेटिलिटी जो है वो सबसे तकलीफदेह चीज है ना? स्टॉक मार्केटें गिर जाती हैं 6-6 महीने से भी, S&P आप देख लो कहां से कहां पहुंच, जमीन से लग गई है। क्यों? There is global uncertainty, and when there is global uncertainty, people do not want to invest in politically unstable countries such as Pakistan. Anyone who understands investments will tell you this, कि एक मुल्क कैपिटलिस्ट कंट्री, हमारे ख्वाब तो छोड़ दो बड़े बड़े जो दूर के हैं, मैं कह रहा हूँ अच्छी कैपिटलिस्ट कंट्री बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। आप चाहते हो कि एप्पल जो है वो जब फॉक्सकॉन चाइना से निकले तो वो इंडिया ना जाए, वो आपके पास आके प्रोडक्शन करे, राइट? ये अच्छा होगा ना, हमारे लोगों को, बच्चों को जॉब्स मिलेंगी वगैरह वगैरह। ये कोई, मैं बहुत कोई रेडिकल मार्क्सिज्म तो नहीं पेश कर रहा है? या जो है नाइकी जो है वो वियतनाम की जगह कराची में आके अपनी प्रोडक्शन करे, ये कोई बहुत रेडिकल आइडिया नहीं मैं पेश कर रहा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वी हैव एजुकेटेड वर्कर्स, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड वर्कर्स, जो कि मेहनती भी हैं, जो जान भी मारना चाहते हैं, जो कि रियल वेजेस में कम तनख्वाह मांग रहे हैं इंडियन वर्कर्स से, ठीक है नहीं? तो लॉजिक तो ये सजेस्ट करती है कि आप अगर चाहो जरा सी आपकी पॉलिटिकल क्लास के अंदर थोड़ा सा यार आ जाए कि यार 10 साल के लिए ये इटकुत्ता जो किया हुआ है थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जो आ जाए यार, कोई भी आ जाए। मैं कहता हूँ कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आ जाए, आप तय कर दो कि यार 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, बीच में इसको कोई इसकी टांगे नहीं खींचेगा, इसको जो पॉलिसियां कर रहा है, जो अच्छी कर रहा है, बुरी कर रहा है, लेट दैट सिस्टम वर्क। अभी तो ये सिस्टम ही नहीं वर्क कर रहा, सबसे बड़ा रोना ये है। That's my biggest, concern.